Good day, students. Today we'll take the poem A Photograph written by Shirley Tolson. Now, who was Shirley Tolson? Shirley Tolson was born on 1924 in United Kingdom, 1924 in UK. She had completed her studies from University of London and later become poet and also worked as journalist and travel writer. She died at the age of 97. So you can count the year in which she died. Now, the poem that has been inculcated in your curriculum is called A Photograph. जो पोएम आपके कोर्स में दी गई है वो कौन सी है? फोटोग्राफ है. इट इज़ अबाउट द पोएम ऑफ ग्रीफ ऑफ अ गर्ल टूवर्ड्स द डेथ ऑफ अ मदर और द लॉस ऑफ अ मदर. ये जो पोएम है वो बेसिकली क्या है, एक ऑथर इसमें अपना पेन, अपना ग्रीफ, अपनी सैडनेस शो कर रही है. किसके लिए? बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर मदर, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को अब खो दिया है. हर मदर इज़ नो मोर विथ हर, उनकी मदर अब उनके साथ नहीं रहती. सो बेसिकली इट्स अ पोएम, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हर मदर. इसमें वो अपनी मदर को क्या दे रही है? ट्रिब्यूट दे रही हैं. शी इज़ रिमेंबरिंग हर मेमोरी. वो उनको क्या कर रही है? उनके फ़ोटो को देख के उनकी मेमोरीज़ को याद कर रही हैं. लेट्स रीड अ पोएम. The cardboard show me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years old. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, watched their terrible transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence and silence. द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज. ठीक है, तो वो क्या बोल रही है? द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज. ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड यानी कि ये कार्डबोर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया है? या फिर तो जो फोटो एल्बम है जिसमें फोटोग्राफ पड़ा है, या फिर तो कोई फ्रेम है जो किसकी बनी है? कार्डबोर्ड की बनी है, जिसके अंदर क्या है? फोटोग्राफ लगा है. तो वो बोल रही कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, कि जो कार्डबोर्ड में फोटो है वो मुझे बताता है कि कैसा क्या था. When two girl cousin went paddling, क्या होता है उस फोटो में? क्या हो रहा है उस फोटो में? दो गर्ल कजिन है जो कहाँ पे गई है? वेंट पैडलिंग, जो वॉकिंग के लिए गई है. पैडलिंग मीन्स वॉकिंग. जो कहाँ गई है? वॉक पे गई हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. अब जो दो गर्ल्स हैं वो अकेली नहीं है, उनके साथ क्या है? एक और गर्ल है जो कौन है? ऑथर की मदर है, पोएट की मदर है, शर्ली की मदर है. सो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी कि उनकी जो मदर है वो इन मिडल दोनों गर्ल कजिन के बीच में खड़ी है, और जो दोनों गर्ल कजिन है उन्होंने क्या कर रखा है? उनकी मदर के दोनों तरफ से हैंड्स को होल्ड कर रखा है. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो. अब क्या थी? जो उनकी मदर थी, एंड शी इज़ द बिग गर्ल, कि उनकी मदर थी वो क्या थी? उन दोनों कजिन लड़कियों से हाइट में थोड़ी सी बड़ी थी. शी वॉज सम 12 ईयर्स और सो. यहाँ पे जो उनकी मदर की एज है, कहाँ पे? उस फोटो में जो उनकी मदर की एज है वो क्या है? 12 ईयर्स है. यानी कि जब ये फोटो खींचा था तो उस समय जो शर्ली की मदर थी उनकी एज क्या थी? 12 ईयर थी. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. अब क्या होता है यहाँ पे? वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये फोटो कब और कहाँ कैसे लिया गया है. तो जब वो क्या कर रहे थे? जब वो बीच पे वॉक कर रहे थे तो उनके अंकल आते हैं उनके पास और उनको बोलते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ? तुम्हारा फोटो क्लिक करने वाला हूँ, तो पोस्ट करो. ठीक है. एट द अंकल विद द कैमरा, उनके अंकल उनके पास आते हैं, उनको बोलते हैं टू पोज, एंड दे थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. वो क्या करती हैं? उनके वेट हेयर्स, यानी कि वो बीच में हैं तो ऑब्वियसली उनके हेयर क्या हो चुके हैं? वेट हो चुके हैं, गीले हो चुके हैं. तो वो क्या करती है? पोज देती है और उन्हीं गीले हेयर्स के साथ स्माइल करती है ताकि उनके अंकल उनका फोटो क्लिक कर सकें. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और ऑथर याद करती है कि उनकी जो मदर का फेस है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्वीट दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिख रहा है. स्पेशली दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और ये जो फेस है वो कब का है? यानी कि ये उस टाइम का है जब ऑथर, जो पोएट है, वो बॉर्न भी नहीं हुई थी, उनका जन्म भी नहीं हुआ था. एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज लेस वॉच देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट. अब क्या हुआ था कि जो ऑथर है वो क्या हो चुकी हैं? वो बड़ी हो चुकी है. उनकी मदर जो इस फोटो में है, जो उस बीच पे थी, वो भी क्या हो चुकी है? बड़ी हो चुकी है. टाइम चेंज हो गया, लेकिन जो सी है,
जो वहाँ पे सी है वो अभी भी कैसा है, सेम टू सेम ही दिख रहा है, उस सी में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वॉच दैट टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, जब वो देखती है कि क्या देखती हैं कि जो वहाँ पे उन बच्चों के जो पैरों के निशान है वो क्या हो रही हैं, उन वेव्स के साथ, उस सी के साथ, पानी के बहाव के साथ क्या होते जा रहे हैं, वॉश्ड होते जा रहे हैं, धुलते जा रहे हैं। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, सिर्फ थोड़े ही समय के लिए। तो बोल रही किस तरह ये जो सी है वो क्या कर रहा है, उनके पैरों के निशान मिटा रहा है, लेकिन ये जो सी है वो नहीं बदला, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। नाउ स्टूड स्टिल टू स्माइल, SSNS, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक और लिटरेरी टर्म यूज हुआ है जिसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी टर्म इन विच द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड्स आर रिपीटेड। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वर्ड का वो हमेशा रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है SSNS, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है SSSS। तीनों वर्ड्स में जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, S से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, एलिट्रेशन यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑथर ने पूरी पोएम में बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन का यूज़ लिया है। स्टूड स्टिल टू स्माइल, इसके अलावा थ्रू देयर, यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, TT आ रहा है अगेन, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। ट्राई टू फाइंड अदर प्लेसेस वेयर एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Some 20-30 years later, she would laugh at snapshot. अब उस फोटो को याद करके उनके दिमाग में एक और मेमोरी आती है और वो बोलती हैं कि some 20-30 years later, कि ये जो फोटो खींचा है उसके कम से कम 20 या 30 साल बाद she would laugh at this snapshot, जो उनकी मदर है वो इस स्नैपशॉट को, इस फोटो को देख के लाफ करेगी, हंसेगी। होता है ना, हम भी जब हमारे पुराने फोटो देखते हैं तो वो चीज़ें याद करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, उनकी मदर भी कम से कम उसके 20 या 30 साल बाद इन्हीं फोटो को देख के हंसेंगी। सी बेटी एंड डोली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अप फॉर द बीच। और ये फोटो किसको दिखा रही है, ये जो फोटो है वो ऑथर की मदर ऑथर को दिखा रही है, शर्ली को दिखा रही है और उनको बता रही है कि देखो बेटी और डोली कैसे दिख रही है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस फॉर द बीच, और बताती हैं कि किस तरह उनके माँ बाप, किसके, पोएट की मदर फादर, उनके माँ बाप उनको किस तरह से बीच के लिए तैयार करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। जो ये सी हॉलीडे को याद कर रही है वो किसका बीता हुआ कल है, वो उनकी मदर का बीता हुआ कल है। माइन इज हर लाफ्टर, जो ऑथर है उनका जो पास्ट है, उनका जो याद है वो क्या है, उनकी मदर की लाफ्टर है, उनकी मदर की हंसी है। बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, और दोनों में क्या है, लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कि उन दोनों ने मान लिया है कि ये क्या है, बीता हुआ टाइम है जो अब वापस नहीं आ सकता ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो बेसिकली जो ऑथर है वो ये बोल रही हैं कि जब उनकी मदर अपना पुराना टाइम, अच्छा टाइम जो उनको बहुत ज़्यादा क्लोज है, जब वो याद करती है तो उनको ये फ़ोटो याद आता है। इस फोटो को देख के वो याद करती है कि उनका वो जो टाइम था वो कितना ज़्यादा अच्छा था। लेबर्ड इज विथ लॉस, यानी कि लेकिन अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो टाइम क्या है, जा चुका है, वो उस टाइम को, वो जो टाइम है वो बीता हुआ कल है, और उन्होंने क्या कर दिया, इस लॉस के साथ, किस लॉस के साथ, कि अब वो रिलेशनशिप उनकी सिस्टर्स के साथ नहीं रही, इस लॉस के साथ उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। किसने, ऑथर की मदर ने। और ऑथर अपनी बात बताती है कि जिस तरह ये जो फोटोग्राफ है वो उनकी मदर का पास्ट है, उसी तरह जो ऑथर की अच्छी याद है वो क्या है, उनकी मदर का लाफ्टर, उनकी मदर की हंसी उनके लिए उनकी सबसे प्यारी याद है। और जिस तरह से उनकी मदर ने उस लॉस के साथ एडजस्ट कर लिया था, उसी तरह ऑथर ने भी क्या कर लिया है, अपनी मदर के खोने को, अपने मदर के जाने के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लिया है, उस दर्द के साथ, उस पेन के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लिया है। नाउ शी इज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। इसमें पोएट क्या कह रहा है, इसमें पोएट कह रहा है कि उनकी मदर को मरे हुए कम से कम 12 साल हो चुके हैं। द सेम एज एज मदर वॉज इन फोटोग्राफ, यानी कि जो सेम एज, यानी कि यहाँ पे ये बोल रही ना, एज मैनी ईयर एज द गर्ल लिव्ड, कि इस फोटो में जो गर्ल है जितने साल वो जी है, कितने साल जी है, 12 साल जी है। तो उनके मदर की भी डेथ को कितने साल हो गए, उनकी मदर की डेथ को भी 12 साल हो चुके हैं। And of these circumstances there is nothing to say all, and whenever poem thinks of her mother's death, यानी कि जब भी जो पोएट होती है वो अपनी मदर की डेथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ सोचती है
या उनकी मदर को याद करती है, तो शी कैन नॉट एक्सप्लेन what effect she has of her mother's death. There is nothing to say at all. उनको समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से समझाए कि उनकी मदर की डेथ से उन पर कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना असर उनको उनकी मदर के जाने का हुआ है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. साइलेंस साइलेंसेस के लिए क्या बोल रही है कि डेथ हैड साइलेंस हर मदर. डेथ ने क्या कर दिया है, उनकी मॉम को हमेशा के लिए चुप करा दिया है. अब उनकी मॉम नहीं बोल सकती और उनकी मॉम की डेथ ने ऑथर को क्या छोड़ दिया है, स्पीचलेस छोड़ दिया है. ऑथर को कुछ भी बोलने के लायक नहीं छोड़ा है. तो यही चीज़ वो क्या कर रहे हैं, इस पोएम के थ्रू हमको एक्सप्लेन कर रही हैं कि उनकी मदर की जो डेथ थी वो उसका असर जो था उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पड़ा है कि अब उनके पास कुछ भी बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं है. नाउ लेबर्डीज. लेबर्डीज यहाँ पे अगेन क्या हुआ है, एक और लिटरेरी टर्म यूज हुआ है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिटरेचर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीमोरन क्या होता है. ऑक्सीमोरन यानी कि जब हम दो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, दो कंप्लीटली अपोजिट चीज़ को जब साथ में ला के किसी चीज़ को रखते हैं तो वो क्या होती है, ऑक्सीमोरन कहलाती है. लेबर्ड यानी कि बहुत मुश्किल से, ईज यानी कि आराम से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंप्लीटली अपोजिट चीज़ों को साथ में लाया गया है. जैसे हम बोलते हैं ना खट्टा मीठा, तो यहाँ पे भी क्या है, दो कंप्लीटली अपोजिट चीज़ों को एक साथ में यूज़ किया जाता है. बिटर स्वीट. तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है. इसके अलावा द फ्रेज कॉल्ड टेरिबली ट्रांजिट. यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, टेरिबल ट्रांजिट में एलिट्रेशन तो यूज़ हुआ ही हुआ है, साथ में यहाँ पे एक और चीज़ हुई है जो होता है एपिथेट. नाउ व्हाट इज एपिथेट. जब भी हम कोई क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ की अच्छाई बताने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम एपिथेट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिट फीट, यहाँ पे क्या बताया, उनके फीट के बारे में एक क्वालिटी बताइए कि जो उनके फीट की जो छाप है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी है. इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एपिथेट यूज़ हुआ है. सो दिस वॉज द लिटरेरी टर्म दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम. एंड दिस वॉज योर पोएम अ फोटोग्राफ. एक छोटी सी समरी कर लेते हैं. व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जो ऑथर है वो एक फोटोग्राफ लेती है और फोटोग्राफ में उनकी मदर को देखती है कि किस तरह उस फोटोग्राफ में उनकी मदर की एज क्या है, 12 ईयर है, और वो अपने दो कजिन्स के साथ कहाँ पे आई है, बीच पे आई हैं. और जब उनके अंकल उनको फोटोग्राफ खींचने के लिए बोलते हैं तो वो उस तरह का पोज करती हैं और ताकि उनका ये फोटोग्राफ क्लिक हो सके. देन 20-30 ईयर्स जो फोटोग्राफर खींचते हैं उसके 20-30 साल बाद उस फोटो को देख के बहुत ज़्यादा हंसती हैं. कौन, ऑथर की मदर जो है बहुत ज़्यादा हंसती हैं और ऑथर को बताती हैं कि किस तरह वो तैयार हुआ करते थे, किस तरह वो बीच पे जाया करते थे, किस तरह उनकी कजिन्स के साथ वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे. लेकिन उस फोटोग्राफ के साथ उनकी मदर को ये भी पता था कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, पास्ट की है. अब उनकी जो कजिन्स है वो उनके साथ नहीं रहती, वो सब क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है. ये क्या था, उनकी मदर का पास्ट था. लेकिन जो उनकी पोएट है उनका पास्ट क्या था, उनका पास्ट था उनकी मदर की मेमोरी, उनकी मदर की स्माइल. तो जब भी वो उनकी मदर को याद करती हैं तो वो समझ नहीं पाती कि वो अपना ग्रीफ, अपना दर्द किस तरह से एक्सप्लेन करे, क्योंकि उनकी मदर को मरे हुए, उनकी मदर की डेथ को ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुके हैं. जिस तरह से डेथ ने उनकी मदर को साइलेंट किया, जिस तरह से डेथ ने उनकी मदर को चुप कर दिया, उसी तरह डेथ के असर ने मतलब अपनी मदर के लॉस की वजह से वो क्या हो चुकी हैं, जो ऑथर हैं वो स्पीचलेस हो चुकी हैं. सो दिस वाज योर पोएम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन. थैंक यू.